जय श्री राम, जय बजरंगबली। वन यात्रा की कथा शुरू करते हैं। इसका पहला भाग चलिए शुरू करते हैं। द्वारे पे वन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता सहित कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम, मैनाए बोली हमें छोड़े राम कहाँ जाते हो तुम। गाय भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंघारे उठे, चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकारे उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले निर्वे बिरवे मुरझाए हैं, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुमलाए हैं। तालाब हौज बाउड़ी कोए सब नहर नदियां सूख गई, बच्चे वाली माओ की भी उस समय छातियां सूख गईं। सरयू के तट में राजसी घाट राघोजी जहाँ खेलते थे, सुनसान समान समान बने भूतों के ठाठ दिखते थे। करुणासर मूर्ति मान होकर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता था इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे, तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा जाओ, बोल उठे तब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाव। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे, वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या पिछ जाएंगे या ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी, या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है, सब सोए इस प्रकार सोए प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बयान। हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको
तमसा नदी के पार करो, सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे बूढ़े मनोरथ को, कारण यह है यह पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को, पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। बोला ठीक है पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है, यदि यह समयोचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की, वनवास शब्द महलों में था या है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है चलिए उसी पर ध्यान इन्हें, हो राम भूप या भरत भूप दोनों है एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण या क्यों राजा आज्ञा को टाल रहे, अनुचित है राम भरत हो जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है, माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों को ध्यान छोड़े इस समय उचित बन जाना है, कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमेर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमेर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खो करे गति जो फड़की हो, या जो जलहीन मीन की हो, बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती को कर होता ज्यों बणिक समाज विकल, द्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है, पुरुषार्थ काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद जल सूख जाए तो मरते हो, प्राणो तुम बड़े अभागे हो प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, तो की नाई कहाँ गए चले चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा का साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, गुह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो तब बोले श्री राम,
14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़े कहा तब सेवक से, या तो यही रहूंगा मैं, वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चाव दास का है। सरकार ने इसको ठुकराए, या हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाव में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव डोलों में, इस समय धूल धूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन बैठे हुए लखड़ पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन यह दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यो दारुण क्लेश, लकड़ लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक वाधक व्रत। जब यह संसार स्वप्नवत है, तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो सोती है वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया वन में जगे जग में हुआ प्रभात। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे की कथा कल सुनाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंग।